Hello friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लेटेस्ट अपडेट की जो कि बहुत ही ज़्यादा जिस पे है एक चर्चा चल रही है कि इसको कैसे इससे निपटा जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो डीप फेक वीडियोज बनाई जा रही हैं उसके लिए उसके खिलाफ क्या एक जनहित याचिका जो है दायर की गई है, क्योंकि ये जो डीप फेक है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डीप फेक है वो क्या है कैसे है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको क्या है इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। तो डीप फेक क्या है इसको आप उस वीडियो से समझ लीजिएगा। तो जो लेटेस्ट अपडेट आया है इस पे डीप फेक पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र का रुख मांगा है। और उसने क्या कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप फेक के अनियमित उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें कि डीप फेक ऐसे वीडियो या चित्र हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो लोगों को ऐसी बातें कहते या करते हुए दिखाते हैं जो उन्होंने नहीं कहा या किया। तो जो कि बहुत ही खतरनाक है, और जो उस व्यक्ति ने कुछ आपको कहा ही नहीं है उसका क्या है उसकी जगह पे उसका चेहरा लगा के आप कुछ भी क्या है उसकी वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके डीप फेक का जो है मिसयूज हो रहा है, तो उसको चलते क्या है इस पे चर्चा हो रही है। तो इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रौद्योगिकी पर लगाम नहीं लगा जा सकती और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार विमर्श की आवश्यकता है, जो केवल सरकार ही कर सकती है। पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना भी शामिल थी, ने कहा कि इसका कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि ये डीप फेक है जो आपकी प्रोग्रेस चल रही है, तीव्रता आ रही है प्रौद्योगिकी में, जो है संचार में चीज़ों को यूज करने के लिए नेट का यूज हो रहा है, बहुत सारी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत चीज़ों को किया जा रहा है। तो उस पर एकदम से लगाम नहीं लगाई जा सकती, तो इसको करना क्या है मुश्किल है। तो इसका कोई समाधान आसान नहीं है, इसके लिए बहुत विचार विमर्श की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही जटिल तकनीक है, यह कहते हुए कि इस मामले में कई कारकों को संतुलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के कुछ सकारात्मक उपयोग भी हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डीप फेक है, इसके कुछ जो है उपयोग भी हैं, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है। किसी की वीडियो पे किसी का चेहरा लगा के, किसी की आवाज़ लगा के क्या है जो वीडियोज बनाए जा रहे हैं, जो कि हर क्षेत्र में क्या है नुकसानदायक है, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या आपका कोई भी वीडियो है, तो सबके लिए क्या है नुकसानदायक है। तो यह कहते हुए इन मामले में कई कारकों को संतुलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के कुछ सकारात्मक उपयोग हैं। अदालत ने कहा यह कुछ ऐसा है जिसे केवल सरकार ही अपने सभी संसाधनों के साथ कर सकती है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह सार्वजनिक जानकारी की है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर डिटेल में समझे कि डीप फेक क्या है, तो आप मेरी जो वीडियो में आपको एंड में दूंगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहां से आप डीप फेक का देख सकते हैं कि डीप फेक जो है वास्तव में है क्या, कैसे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि नियम लागू है कि मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि यह गंभीर मुद्दा है। वकील मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, वहीं कानूनी कछुओं की गति से आगे बढ़ रहा है। जो तकनीकी है उसका विकास तेजी से हो रहा है, तीव्रता से हो रहा है, लेकिन जो कानून है वो कछुए की गति से चल रहा है। अदालत ने मामले को 8 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, करते हुए कहा कि कानून अपनी प्रकृति से पीछे है। याचिकाकर्ता चैतन्य रोहिल्ला
एक वकील ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डीप फेक तक पहुंच प्रदान करने वाली वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की। अब उनके वकील ने डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग के कुछ हालिया उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपनी गहरी चुनौतियां हैं और नियमों की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न शून्य को भरना आवश्यक है। इसमें एक जो है शिकार हुई है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हाल ही में एक डीपफेक वीडियो का शिकार हो गई, जहां उनका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर लगाया गया था और इस तरीके से एक वीडियो तैयार करके क्या है उसका यूज किया गया था, मिसयूज किया गया था, यूज नहीं मिसयूज किया गया था। इस तरीके से होरों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो डीप फेक जो है वह क्या है कि एक जो वीडियो है उस वीडियो में उस व्यक्ति की आवाज को यूज किया जा रहा है या उसकी आवाज को यूज किया जा रहा है और उसका चेहरा कुछ अलग कर दिया जा रहा है, किसी और का चेहरा लगा के डीप फेक वीडियो बनाई जा रही है, या जो व्यक्ति है उसका चेहरा सेम है लेकिन उसकी आवाज चेंज कर दी जा रही है। तो इस तरीके से कई तरीके से इसका मिसयूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए कि इस पे एक लगाम लग सके तो इसका जरूरी है डीप फेक पे लगाम लगाना। तो इसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग सेंटर स्टैंड ऑन PIL अगेंस्ट डीप फेक्स artificial intelligence. The Delhi High Court on Monday sought the center's response on a public interest litigation against the unregulated use of artificial intelligence and deepfakes. Deepfakes are videos or images that are created using artificial intelligence (AI) powered deep learning software that show people saying and doing things that they didn't say or do. A bench headed by acting Chief Justice Manmohan observed that technology cannot be reined in, and the issue raised by the petitioner required deliberate which only the government could undertake. There is no easy solution. It requires a lot of deliberation. It is very complicated technology. The bench also comprising Justice Mini Pushkarna said, maintaining that the matter required balancing several factors as there were certain positive use of the technology. The court added, it is something that only the government with all its resources can do. जो सरकार है वह अपने रिसोर्सेज को यूज करके इसको जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोक सकती है। The Central Government Council said it was public knowledge that the government was looking into the issue and sought time to seek instructions. Regulations are in place and the ministry had already said it is a serious issue, he stated. The petitioner, represented by Dr. Manohar Lal, said while technology development was happening while leaps and bounds and law was moving at a snail speed. Law, by its nature, lags behind, the court said, as it listed the case for further hearing on January 8, 2024। तो जो हेयरिंग है वह क्या है 8 जनवरी 2024 को क्या है इसको सुना जाएगा कि इस पे जो है केंद्र का क्या रुख है, केंद्र क्या कहना चाहती है। तो आप मेरी इसके साथ ही आप मेरी डीप फेक क्या है इसकी वीडियो देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।